नेताओं के बेहुदा बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। चुनाव में नेता अपनी सीमा लांघ जाते हैं, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बयान बहादुरों के लगाई क्लास। सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में चुनाव हो तो ज्यादा, लेकिन हर जगह नेता अभद्र टिप्पणी करते नजर आते हैं और इससे एक जगह अछूती थी, वो थी संसद। लेकिन संसद में भी गाली गलौज होने लगा है, इसलिए लोग कहने लगे हैं कि अब संसद भी बदजुबान नेताओं से कलंकित हो गई है। इसकी मर्यादा उस वक्त तार तार हो गई थी जब बीजेपी से दिल्ली के तत्कालीन सांसद रमेश बिधूड़ी ने सांसद दानिश अली को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा, कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात जी बाहर देखो। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बीजेपी के सांसद। अब यही पूर्व सांसद एक बार फिर सुर्खियों में हैं, कोई अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि फिर विवादित बयान देने के लिए। इस बार तो अपने विधानसभा क्षेत्र कालकाजी से जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी पर हमला बोला और फिर बवाल हो गया। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सांसदों की क्लास लगाई है। जी हां, बिहार विधानसभा की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं को लेकर अहम टिप्पणी की। खबरों की माने तो विधानसभाओं और संसद में लगातार हो रही विवादित टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा, ऐसा लगता है कि विधायक यह भूल गए हैं कि कड़ा विरोध जताते समय या विरोधियों की आलोचना करते समय कैसे सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। यह टिप्पणी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की कुमार सिंह की याचिका पर कही। याचिका में बिहार विधान परिषद के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें बजट सत्र के दौरान कथित कदाचार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नकल करने के कारण उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया अस्वीकार कर दी और कहा कि सम्मानित सदनों के सदस्यों को दूसरों के कटु आलोचक होना ठीक है, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए। जानकारी देते चले कि सुनील कुमार सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भले ही मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन चुनाव आयोग ने सिंह की खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है और आशंका जताई है कि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। जानकारी देते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सीट पर चुनाव रोकने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वह सिंह की रीट याचिका पर अंतिम सुनवाई 9 जनवरी को करेगा। सिंघवी ने कहा कि सदन के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यापक छूट दी गई है। इस पर पीठ ने कहा कि इस तरह से सदन के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया जाता है। आप भी संसद सदस्य हैं, क्या आप सदन के अंदर विरोधियों के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं? इस पर सिंघवी ने कहा कि वह ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन ऐसी भाषा के इस्तेमाल के लिए विपक्ष की बेंच खाली हो जाएगी। एक अन्य एमएलसी की तरफ से भी इसी तरह की भाषा के इस्तेमाल के लिए उन्हें केवल निलंबित किया गया था, लेकिन सिंह के मामले में यह निष्कासन था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बिधूड़ी जैसे लोगों को सख्त हिदायत दी है। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि विधान परिषद की आचार समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिंह को हटाने की संतुति दी थी। विपक्ष के मुख्य सचेतक होने के नाते उनकी विधायी जिम्मेदारी गैर व्यवहारिक था और नियमों और विनियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंह का व्यवहार इसके विपरीत था। इसके साथ ही साथ वेल में आकर उन्होंने अनर्गल नारे लगाए, सदन की कार्रवाई में बाधा डाली, अध्यक्ष के निर्देश का अनादर किया, इसलिए इनको निष्कासित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बदमिजाज और संसदीय मर्यादा को तार तार करने वाले नेता को सुप्रीम कोर्ट से सबक मिली है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और क्या नेता सुधरते हैं या नहीं।